31 मार्च को 2024 और 25 की फाइनेंसिंग क्लोजिंग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी को रद्द कर दिया है और हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के मुस्लिम भाई हमारे साथ खड़े हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस सरकार के आदेश को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। डॉक्टर इस्लाम हमारे साथ है। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? हम ठीक ठाक है बिल्कुल। और हम इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस दिन नमाज का बड़ा मसला होता है। लोग आपस में सबके पास मिठाई लेने जाते हैं और देने भी जाते हैं। घर में लोग बिठा कर खाना खिलाते हैं ईदी खुशी में। तो फाइनेंस की कोई की बात है छुट्टी की, क्यों छुट्टी होगी है, मैं सब खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जो कर्मचारी हैं आपके समुदाय से, जो कर्मचारी जो हैं, हमारे समुदाय के उनको कर्मचारी छुट्टी नहीं मिली, वो कैसे नमाज अता कर पाए? उसके कर्मचारियों की सलाह से, और जो लोग हैं बगैर कर्मचारी हैं या दुकानों में काम करने वाले हैं, उनकी सबकी सलाह से नमाज टाइम तय कर लिया जाता है कि ताकि लोग ड्यूटी कर लें और नमाज भी अदा कर लें। नूह से आफ्ताब अहमद विधायक हैं जी जी। और साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, दोनों ने ऐतराज जताया है कि इस तरीके की चीजें गलत हैं, सरकार ने छुट्टी घोषित करनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस विषय पर? इस विषय में यूँ है कि उस दिन छुट्टी तो है ही, तो छुट्टी हो गई अपना बस। छुट्टी सरकार ने कैंसिल कर दी ना। आप कह रहे हैं छुट्टी है, सरकार ने छुट्टी रद्द कर दी। क्योंकि बैंक उसी अकाउंटिंग वो छुट्टी का दिन तय है, छुट्टी उसमें सरकारी छुट्टी है। नहीं सर, छुट्टी रद्द कर दी है। छुट्टी रद्द कर दी है जी, वही हमसे आप नहीं। उसमें देखो त्यौहार हैं, त्यौहार एक आपस में भाईचारा और मोहब्बत का प्रतीक होता है, और उम्मीद भी करते हैं लोग फलां त्यौहार है, छुट्टी होनी चाहिए। छुट्टी हो जाने तो अच्छी बात, छुट्टी करनी चाहिए थी। जी, आप बताइए नवाब जी, क्या कहना है आपका? रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और रमज़ान के पूरा होने के बाद अगला दिन जो होता है वो ईद का होता है, जिसे ईद उल फितर के नाम से लोग जानते हैं। ये देश, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, ये गंगा जमनी तहजीब है और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये वो देश है जहाँ पर हिंदू ईद और बकरीद मनाते हैं और मुस्लिम होली और दिवाली प्यार मोहब्बत से, ताकि एक दूसरे को भाईचारा और प्रेम का संदेश दे सकें। ईद भी एक वही अवसर है जहाँ पर हम भाईचारे का संदेश देते हैं। ऐसे मौके पर सरकार ने छुट्टी रद्द करके एक ऐसी ठेस पहुँचाई है कि जिससे लोगों को ईद की नमाज से दूर रखा जा सके और मुसलमानों को नमाज से दूर ही नहीं बल्कि एक भाईचारे का पैगाम देने से भी दूर रखा जाए। क्योंकि अगर छुट्टी रद्द ही करनी थी तो आधे दिन की भी छुट्टी रख सकते थे, क्योंकि सुबह जो ईद की नमाज होती है वो 9 बजे होती है। 10 बजे के बाद भी अफसरों को या कर्मचारियों को जो है ऑफिस बुलाया जा सकता था। ये भी तो किया जा सकता था कि जो 31 मार्च जो है क्लोजिंग का दिन है, इस दिन अगर कर्मचारियों को बुलाना ही था तो उनकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज करके कर सकते थे। लेकिन वही कहा ना, किसी ने तो ही अगर ना चाहे तो बहाने हज़ार हैं। ये सिर्फ ये है कि हमारी गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारे को ख़त्म करने का एक तरीका है और हमें इन चीज़ों को बहकावे में नहीं आना चाहिए। आपस में प्यार मोहब्बत से जो ईद का एक संदेश है हमें लोगों को देना चाहिए कि हम खुद भी खुश रहें और दूसरों के घर में भी खुशियाँ बांटें। आपको लगता है भी छुट्टी कैंसिल करने का असर पड़ेगा? हाँ, क्योंकि देखो जो कर्मचारी हैं उनकी मजबूरियाँ होती हैं। अब सरकार की तरफ से अगर उनको छुट्टी नहीं दी जा रही है, वो छुट्टी कैंसिल करते हैं तो उनकी नौकरी पे असर पड़ सकता है, और ईद मनाते हैं तो उनकी दूसरी तरीके से नुकसान हो सकता है। तो अब उनके लिए यही आसान तरीका है कि जहाँ पर अव्वल वक्त में, क्योंकि नमाज का टाइम जो है वो 6 बजे शुरू हो जाता है, तो 6 बजे या जहाँ पर जल्दी नमाज होती है वहाँ पर अपनी नमाज अदा करके, ऑफिस का टाइम 9 साढ़े 9 का टाइम होता है, तो वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। लेकिन नमाज तो हर इंसान अदा करेगा, ये एक अल्लाह का हुक्म है। और अब से दुआ करते हैं कि ईद कोई फाइनल नहीं है 31 की है, अल्लाह करे ये ईद 1 तारीख की हो जाए, ताकि बुरा चाहने वाले बुरा चाहते रहें और हम खुशी के साथ अपना त्यौहार मना सकें। जी, क्या कहना है आपका इस विषय को लेकर? यही कहना है जो हमारे मौलाना नवाब साहब ने रहा है, और हम भी चाहते हैं कि अपने प्रशासन को, अपने सीएम साहब को यही जानकारी देना चाहेंगे कि तमाम सभी पब्लिक और तमाम सभी मजहब के जो लोग हैं उनकी तरफ ध्यान देते हुए उनकी तरफ सर्विस का और उनका जाति का मसला जो आया है आर्टिकल पे, उसमें थोड़ा वो अपना ध्यान दे, ताकि हर मजहब के लोग अपनी नमाज और अपनी जो भी त्यौहार उनका आता है, ऐसे आज मुसलमानों के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई है कि छुट्टी कैंसिल करने का प्रयास किया है, कल ने कोई और भी किसी दूसरे मसले में, तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। सबकी तरफ एक ही निगाह से सरकार को देखना चाहिए और इस पर मसले पे आते चलते गंभीर मसले पे ध्यान देना चाहिए जी। और छुट्टी पढ़नी चाहिए। जी, आप बताइए क्या कहना है आपका? मैं तो यही कहूँगा अपने सीएम साहब से कि छुट्टी दे देनी चाहिए। कोई 1-2 घंटे में तो कोई ऐसा काम नहीं होता, तो मैं नायब सैनी जी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ईद की वो छुट्टी दोपहर 12 बजे तक दे दे, ताकि अपनी ईद बहुत धूमधाम से मना सके
और मैं फिर बार बार फिर यही कह रहा हूँ भाई नायब सैनी जी से कि आप छुट्टी ये मंजूर करें सभी साथियों का। धन्यवाद जी, ये थे मुस्लिम समुदाय के लोग जिनकी नाराजगी है कि ईद उल फितर पर इनके जो त्यौहार होता है मुसलमानों का, इनका कहना है कि हमारा एक ही त्यौहार होता है और हरियाणा सरकार ने जो छुट्टी है जो रद्द कर दी है फाइनेंसिंग क्लोजिंग को देखते हुए, इनके अंदर जो नाराजगी का कहना है कि कम से कम जो सरकार ने एक बार सोचनी चाहिए थी कि हमारा एक त्यौहार है, 2-3 घंटे का इजाफा दे देना चाहिए था, छुट्टी दे देनी चाहिए थी। कार्य जो कर्मचारी है सरकार में उनका जो समय का जो है जो टाइमिंग है आगे बढ़ा देनी चाहिए थी, देर शाम तक काम करवा सकती थी सरकार, लेकिन ऐसा सरकार नहीं किया। ये इनकी नाराजगी है। हमारे चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन है कि जैसे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह रहते हैं, उस तरीके सबको मिलजुल कर सभी त्योहारों को मनाना चाहिए। जिनसे मैं अपनी सोगी के साथ संजय कुमार।